नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ स्टाइल में हार्दिक स्वागत है। विधवा स्त्री का चेहरा सुबह देखने से क्या घटित होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। लाइक नहीं करना तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत अच्छा है। इस प्रसंग से आपको एक सीख मिलने वाली है। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए कि नहीं। कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि किसी पत्नी का पति मर जाए तो उसका मुख दिख जाए। दोस्तों, लोगों ने ये भ्रम पैदा कर रखा है। जो शिव पुराण इस भय को मिटाना चाहता है और इनका मुख्य उद्देश्य इस भ्रम को मिटाना है। दोस्तों, जिसकी पत्नी मर गई, सुबह उसका मुख देखना चाहिए या नहीं। अरे भाइयों, वो तो पुरुष है, उसका मुख देखने में क्या दिक्कत है। तुम्हें क्या मालूम है उसकी पत्नी मर गई है। अगर वो मंगलसूत्र पहनता है, बिंदु लगाता है, मांग भरता है तो पता चलता है उसकी पत्नी मर गई या जिंदी है। बिंदु भी नहीं, मंगलसूत्र भी नहीं, भांग भी नहीं। अगर स्त्री का पति मर जाता है तो साधारण सी भाषा में कह देते हैं कि सुबह सुबह मुख दिख जाए तो अपशगुन हो जाता है। ये बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, या और कोई ना कोई कह देता है। ताने पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा ही देता है। इसका संबंध इसका कितना है ये ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है। दोस्तों, तुम किसी का मुख देखकर नहीं कह सकते कि ये गलत है या सही। दोस्तों, यदि सुबह सुबह मुंह देखना अपशगुन होता तो मेरे राम भगवान के पिताजी भी स्वर्ग दशरथ जी भी स्वर्ग सिधार गए थे तो इनकी पत्नी विधवा हो गई थी। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया, ये भी तो विधवाएं हो गई थी। अयोध्या के लोगों ने उनको मुख नहीं देखा था क्या? भगवान श्री राम ने मुख नहीं देखा था क्या? यह हमारी सोच है दोस्तों। इस सोच में आपसे निवेदन करूंगा कि पापी को पाप नज़र आता है, कपटी को कपट नज़र आता है, बेईमान को बेईमान नज़र आता है और धर्मात्मा को धर्म नज़र आता है, पुण्यात्मा को पूर्ण नज़र आता है। जिसकी सोच जैसी होती है उसे सामने वाला व्यक्ति उसे उसा ही नज़र आता है। दोस्तों, मान लो अगर पति मर भी गया तो परमात्मा ने पत्नी को जीवित रखा है, क्योंकि जाने वाला तो चला गया है, परंतु पत्नी जितना ध्यान करेगी, भजन करेगी, पूर्ण करेगी कि भगवान का स्मरण करेगी। जैसे दोस्तों नौकरी करता है और मर जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है, उसी तरह पति के जाने के बाद पत्नी को आधा तनख्वाह आती है। उसी प्रकार पत्नी के जाने के बाद पत्नी को जो पूर्ण प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पूर्ण करती है, उसका आधा भाग उसके पति के खाते में जाता है। दोस्तों, और पत्नी के जाने के बाद जो पति दान पूर्ण करता है, सेवा सत्कर्म करता है दोस्तों, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। उसका सत्संग करने के लिए छोड़ा है, दान पूर्ण करने के लिए एकादशी व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान पूर्ण उसके आधे खाते में जाता है। दोस्तों, यदि आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हैं तो आधे उसके खाते में जाता है। मित्रों, जब दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं और साथ पूजन करते हैं और पत्नी व्रत करके बड़ी बड़ी बैठी रहती है, तब भले खाते में ना जाए, तब यह रह जाता है। और परमात्मा ने यह तो लिखा है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। जब एक रह जाता है तो उसके हिस्से का आधा भाग उधर चला जाता है। सेवा करो, भगवत की भक्ति में डूबे रहो, किसी पर आश्चर्य लगाना बंद करो। यह आपके गुण नहीं है। ऐसा कौन कहता है? कहाँ लिखा है विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? दोस्तों, इसलिए यह सब बातें भी गलत हैं। जो लोग कहते हैं विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ये दुनिया में भ्रम रखे हैं। सब बातों को छोड़कर किसी का मान को या भावना को ठेस नहीं पहचान चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। जय